हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपको बताया था कि आज हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाषाण काल में आने से पहले हम साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो भाग है आदि ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा जो काल है वो ऐतिहासिक काल। ये तीनों जो काल हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को भी जरा ध्यान से देखें, और जो आदि ऐतिहासिक है उससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम जल्दी से आपके सामने बताएंगे कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता देते हैं। प्रागैतिहासिक कालखंड एक ऐसा कालखंड रहा है जिसमें लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे औजार, जैसे गुफाएं, जैसे पत्थर के उपकरण, इन चीजों से ही हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। उस काल की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही जानकारी देते हैं। दूसरा जो कालखंड है वो आदि ऐतिहासिक कालखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुने कि ऐसा कालखंड जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद हैं, लेकिन उसे हम ना पढ़ सकते हैं और ना उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। तो ऐसा कालखंड हमारे इतिहास में है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। इसमें लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन दोनों की जानकारी हमारे पास होने के बाद वो हमारे लिखित विवरण में ना है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते ना, वो आदि ऐतिहासिक काल। जो तीसरा कालखंड है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक जो हमारा स्रोत है वो ऐसा स्रोत जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और दोनों को हम पढ़ पा रहे हैं। जैसे मौर्य काल, जैसे गुप्त काल, जैसे वर्धन काल। इस प्रकार के अनेकों ऐसे वंश हैं जिनके बारे में हम ऐतिहासिक साक्ष्यों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो 3, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कि इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और अंतिम जो है ऐतिहासिक काल। अब अब बात आती है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है। यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से, वैसे नॉलेज तो आपको पहले से ही है, लेकिन आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो जानकारियां हैं, उसमें वृद्धि जरूर होगी। तो प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं प्राइम रोज। ये एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने कर्नाटक के लिंगशुगर नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों की खोज की। प्रश्न आ सकता है कि प्राइम रोज कहाँ के थे। एक तो अंग्रेज थे, इन्होंने कहां पर उपकरण खोजे, तो कर्नाटक के लिंगशुगर नामक स्थान पर इन्होंने उपकरण खोजे। और उन्होंने कौन कौन से उपकरण खोजे, तो एक आपका छल्ला, और दूसरा इन्होंने छुरा और तीर। छुरा और तीर नामक जो उपकरण थे, इन्होंने लिंगशुगर नामक स्थान पर सर्वप्रथम खोजे। लेकिन ये पीसीएस आईएएस लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, या इस टाइप के जो पेपर होते हैं, स्टेट लेवल के जो भी जितने भी पेपर होते हैं, वो डिटेल प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट से मानते हैं। किताबों में भी यहीं से मिलता है। चलो आगे, जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण खोजे वो 1853 में खोजे। जो प्राइम रोज ने सर्वप्रथम 1842 में खोजे। अब 1853 में टी नरसिंहपुर में उपकरण खोजे गए। 1863 जिसकी बात मैं कर रहा था कि प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है, वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। 1863 ईस्वी में इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको जरूर इस बिंदु पर फोकस करना। यहाँ बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है
कि मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान पर किसने हैंड एक्स की खोज की? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक हैंडेक्स की खोज की। हैंडेक्स का मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी। इन्होंने एक कुल्हाड़ी की खोज की। और ये भी प्रश्न आता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। ये प्रश्न बहुत बार उच्च शिक्षा यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। आप पेपर उठा के देख लें पहले सालों के, और उसमें आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, उन्होंने हैंडेक्स की खोज कहाँ की, उस और कब की। 1863। भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में एक हैंडेक्स की खोज की, जिसे हैंडेक्स को कुल्हाड़ी कहा जाता है। ठीक है, हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब 1884 ईस्वी में ये जो प्रागैतिहासिक काल में जो उपकरण खोजे हैं उन वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बल्कि उन बिंदुओं पर चर्चा ज्यादा की जा रही है जो लगभग पेपरों में पूछे जा चुके हैं, या जिनकी उम्मीदें बड़ी हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं। तो ऐसा प्रागैतिहासिक काल के जो अगला बिंदु आता है वो 1884 में आता है। विलियम किंग एक अन्य विद्वान थे जिन्होंने तमिलनाडु के अतरी पक्कम में एक हैंडेक्स खोजा। ठीक है, हैंडेक्स का मतलब एक कुल्हाड़ी उन्होंने भी खोजी। फिर 1935 में आते हैं डी टेरा और पीटरसन। इन्होंने भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चाएं की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1935 में किस दो इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा की, तो डी टेरा और पीटरसन। और एक अंतिम बिंदु यदि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो वो आते हैं स्टुअर्ट पिगट ने भी 1950 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। ये वही स्टुअर्ट पिगट हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लेखक ने, किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा, तो उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। 1950 ईस्वी में इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो दोस्तों ये इतिहास साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विवरण था। अब हम, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे पाषाण काल के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो के माध्यम से लगातार एक बार आपको वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें, लेकिन अपने इस टॉपिक को क्लियर कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप उच्च शिक्षा से देख लें, अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम देख लें, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों पाषाण काल, स्टोन एज, देखो पाषाण काल जो है वो बहुत लंबा काल है। 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये पाषाण काल का सिर्फ एक भाग है जिसको हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो पाषाण काल है, किताबों में जो जानकारी आपको मिलती है वो पाषाण काल से ही मिलती है। जो मैंने इससे पहले बताया वो किताबों में बहुत कम मिलता है। जो पाषाण काल है ये इसके 3 भाग हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। दोस्तों हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं जिसमें मानव ने सर्वाधिक संघर्ष किया। सर्वाधिक संघर्ष किस काल में मानव ने किया, तो था पूरा पाषाण काल। यह जो कालखंड था वो 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व था। तो लगा लीजिए इतने लंबे कालखंड में मानव ने कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कि कैसे कैसे शिकार करके उसने अपना पेट पाला होगा, कैसे उसने संघर्ष किया होगा। ये भी एक हमारे लिए ऐतिहासिक घटना है। दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। बड़ा ध्यान से देना है इस टॉपिक में।
हम मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की बातें बाद में करेंगे। पूरा पाषाण काल के 3 कालखंड हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल। देखो ये जो कालखंड है 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व, निम्न पूरा पाषाण काल। समझ रहे हैं ना, निम्न पूरा पाषाण काल। इस संस्कृति को जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जो निम्न पूरा पाषाण काल है 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व है, इसे कौर संस्कृत कहा गया है। कौर संस्कृत के बारे में हम चर्चा भी करते हैं। इस निम्न पूर्व पाषाण काल के जो खोज करते हैं वो है डी एन वाडिया निम्न पूरा पाषाण काल के खोज करता है। और अब आते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे क्या क्या थे, कौर संस्कृत कैसे बनी। देखो कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जो